हर हर महादेव। मेरा नाम है चिराग सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिराग सोलंकी ब्लॉग्स एंड सीबीएस फिल्मी। तो ये वीडियो दोनों चैनल पे आने वाला है। मैं कुछ दिनों से बात कर रहा था एक स्क्रिप्ट के बारे में जिसका नाम है रुद्रांश, जो मैं चाहता हूँ कि इसकी मूवी बने, राइट। और इसका जो पहला पार्ट है ना, जो पहला कुछ 10 मिनट का सीन है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे, सब जगह पे। तो मैंने सोचा कि इसका एक छोटा सा जो पार्ट है 10 मिनट का, वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। और कुछ दिनों में जैसे जैसे मैं इसको पूरा लिखता जाऊँगा, मैं ये सारे सीन्स यहाँ पे बताता जाऊँगा, होपफुली जो अगर हो जाता है तो, राइट। तो इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं पहले। ये स्टोरी मुझे एक्चुअली दिमाग में आई थी। एक गाना मैं सुन रहा था, महाकाल, जो बी प्राक का है, जो गाना मैंने शायद एक दिन में 30 से 40 बार सुन लिया होगा। और ये गाना मतलब इतना ज़्यादा मुझे ये हिट कर गया था ना कि मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं हो क्या रहा है मुझे, राइट। मैं बस वो गाना सुन रहा हूँ और फ़ील कर रहा हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे एक महादेव का भक्त या काल भैरव का भक्त मुझे बस नाचता दिख रहा है इमेजिनेशन में मेरे, राइट। मैं बस देख रहा हूँ उसका वो रुद्र डांस, मैं देख रहा हूँ वो जो एकदम गुस्से में नाच रहा है, और पता नहीं कुछ इमोशन है उसके अंदर, और वो बस मैं देख रहा हूँ, और वो मेरे दिमाग में चल रहा है बस। और वहाँ से पता नहीं एकदम से स्टोरी मेरे दिमाग में चलती रही, और मैं बनाता गया, स्टार्ट भी किया, एंड भी कर दिया, और उसके बीच काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी, राइट। तो ये स्टोरी की स्टार्ट जो मैंने सोची है वो ऐसा है कि एक गाँव है, जहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, महादेव का, काल भैरव का पूरा एक बड़ा मंदिर है, उसके आस-पास बस्ती है, राइट। बस्ती से थोड़ा दूर एक झोपड़ी है जहाँ पे एक औरत रहती है, जो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है, और अनफॉर्च्यूनेटली पता नहीं कुछ हुआ है उसके साथ जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट है, राइट। और गाँव के लोग उससे काफ़ी सिम्पैथाइज़ करते हैं, उसको खाना-पीना दे देते हैं, कुछ लोग उसको हकाल भी देते हैं, राइट। वैसा उसका जीवन चल रहा है और वो अपना गुज़रान चला रही है। एक एक रात शायद रात के 2:30 से 3 बजे के अंदर वो औरत सोई हुई है अपनी झोपड़ी में, राइट। और उसकी एक आदत थी कि वो जितना भी खाना लेती थी, जितना भी खाना उसको मिलता था, वो आजू-बाजू में जितने भी उसके कुत्ते रहते थे, उन सबको खिलाती थी। वो एक एक बड़ा चंक रखती थी, ठीक है? जितना भी खाना मिलता था, उसका एक बड़ा चंक रखती थी साइड में, राइट? क्योंकि वो एक कुछ चीज़ है उसकी, राइट? जो मैं आपको आगे बताऊँगा, राइट? तो एक रात वो 2 ढाई बजे सो रही है, एकदम से ज़ोरों से हवा चलने लगी, बारिश स्टार्ट हो गई, बिजली कड़कने लगी, और वो सब हो रहा है, और कुत्ते ज़ोर-ज़ोर से भौंक रहे हैं और झोपड़ी के आस-पास घूम रहे हैं ऐसे, राइट। और किसी को सुनाई नहीं दे रही है उसकी आवाज़। और उसी वक़्त उस औरत को लिवर पेन शुरू होता है, उसको दर्द शुरू हो जाता है। वो चिल्ला रही है, वो काफ़ी चिल्ला रही है, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बिजली और इतनी ज़्यादा हवा से किसी को सुनाई नहीं देगा। और गाँव है जो मतलब इतने 2 ढाई बजे कोई भी नहीं जागता, सब सो ही रहे होते हैं लगभग, राइट। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब ऐसे किसी को सुनाई दे, तो वो ज़ोर से चीख रही है और वो सब, लेकिन एक बड़ी चीख, और औरत की डेथ हो जाती है। एक बच्चे को जन्म देती है वो, एक लड़के को जन्म देती है। थोड़ी देर में पूरा मौसम एकदम शांत हो जाता है। कुत्ते भी सब जा रहे हैं उस झोपड़ी में, देख रहे हैं कि वो औरत मतलब मर चुकी है, वो जा रहे हैं, सूंघ रहे हैं उसको,
राइट, सोच रहे हैं और वो बच्चे को भी देख रहे हैं। कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में एक बड़ा काला कुत्ता आता है, राइट। वो झोपड़ी में एंटर होता है। जैसे ही वो कुत्ता एंटर होता है, जितने भी डॉग्स हैं सब साइड हो जाते हैं। वो बड़ा काला कुत्ता उस औरत के पास आता है और उसको सूंघता है, उसको चाटता है और फिर उस बच्चे को देखता है वो काला कुत्ता, और वो बच्चे के पास जाके उसको चाटता है और बच्चा रोना शुरू करता है। वो जो बड़ा एक बोला था ना मैंने, एक वो लेडी जो एक बड़ा चंक रखती थी, तो ये कुत्ते के लिए, काले कुत्ते के लिए एक बड़ा चंक रखती थी खाना, कि वो रात को आएगा और ये खाएगा, राइट। तो वो काला कुत्ता आता है और उस बच्चे को देखता है और उसको केयरफुली अपने मुंह में दबा के चल पड़ता है, झोपड़ी के बाहर निकलता है और जाते जाते वो जाता है वो मंदिर के पास। अभी यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, बी प्राक का जो गाना है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से जो जब जा रहा है तब बजेगा, राइट। अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं स्टोरी पर ही रहता हूँ वरना पूरा ये हो जाएगा, राइट। तो वो कुत्ता बाहर निकल गया, जा रहा है वो मंदिर के पास। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है और वो जाके उस बच्चे को शिवलिंग के पास छोड़ देता है और वो बच्चा वहाँ पे शिवलिंग के पास रो रहा है। मंदिर का जो एक द्वार है ना, मंदिर का द्वार है, उसके सामने कुछ कदम दूर शिवांश पंडित का घर है, ठीक है, जो महाकाल महादेव की पूजा करता है, काल भैरव की पूजा करता है। मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी पूजा करता है। अभी रात के 2:30-3 बजे हैं और उसका मतलब समय हो चुका है उठने का, और वो एकदम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ मीटर ही दूर है उसका शिवांश पंडित का घर मंदिर से। तो वो सुन लेता है कि कुछ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो बाहर निकलता है अपने दरवाजे से, आजू बाजू में देखता है कि कहाँ से आ रही है आवाज़। तो निकलता है बाहर, इधर उधर देख रहा है, उसको एकदम से ध्यान जाता है कि मंदिर के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो मंदिर की तरफ भागता है और देखता है कि शिवलिंग के पास एक बच्चा है जो रो रहा है। अभी शिवांश पंडित एकदम मतलब शॉक में है कि कैसे यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है। तो ये आजू बाजू में देख रहा है कि कोई रख के गया है क्या, कोई मतलब दिख जाए तो रोक लूँ वैसा, लेकिन कोई दिखता नहीं है उसे, क्योंकि कोई था ही नहीं, राइट। तो वहाँ पे ऐसे देखता है, कोई दिखता नहीं है। वो बच्चे के पास आता है और सोचता है कि क्या करूँ मैं। तो वो शिवलिंग की तरफ देखता है और हाथ जोड़ता है और बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और बच्चा रोना बंद कर देता है। अभी कट टू सुबह का वक्त, पब्लिक जमा हो चुके हैं शिवांश पंडित के घर के सामने, और सब मतलब घर के सामने देख रहे हैं क्योंकि बच्चा रो रहा है, राइट। और क्योंकि शिवांश पंडित अनमैरिड है, अकेला रहता है, राइट, और इसके घर में बच्चे के रोने की आवाज़, तो सब काफ़ी शॉक में है। उसको मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है। तो सब ऐसे बैठ जाते हैं और एक पंचायत बैठ जाती है। इन शॉर्ट सब बैठते हैं जहाँ पे कुछ वडील होते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, जो लगभग पूरा गांव का जितना भी है डिस्कशन, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको दिया जाता है और उनका डिसीजन फाइनल होता है। कुछ लोग वैसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, नहीं हो फिर भी बना लेते हैं, राइट। कुछ लेडीज़ है, कुछ बच्चे हैं, कुछ टीनेजर्स हैं, सब मतलब सब के सब खड़े हैं। और शिवांश पंडित के साथ उसका एक साथी है नंदू, और कुछ 2-3 लोग हैं, राइट। अभी बातचीत स्टार्ट होती है और वहाँ पे एक जो बुज़ुर्ग है वो बोलता है कि तेरी शादी भी नहीं हुई शिवांश, और तू बच्चे को साथ में रखने की बात कर रहा है, अपने पास रखने की बात करता है।
तो शिवांश पंडित मतलब कुछ नहीं सोचता, सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि मैंने सुबह में ही महादेव से, काल भैरव से, महाकाल से हाथ जोड़ के मैंने इस बच्चे को अपना लिया है, अपनी गोद में लिया है। मैं इसको महादेव का प्रसाद ही समझूँगा। जो भी मुझे मेरी गोद में आके ये है, मेरी गोद में आया है, तो शायद कुछ होगा, इसका मीनिंग होगा, ठीक है? मुझे और कुछ नहीं पता, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो लगभग सब एग्री हो चुके हैं, काफ़ी डिबेट चलता है लेकिन एग्री हो चुके हैं, राइट? और एकदम से एक जो बोला ना मैंने, कुछ लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, कुछ लोग होते हैं ऐसे गाँव में ही क्या, शहर में, सब जगह पे, राइट? तो वो एकदम से बोल देता है कि तू बोल तो रहा है कि इसको रख लेगा अपने पास, लेकिन अगर ये किसी की औलाद हुई तो शिवांश पंडित तो मतलब एकदम क्लियर है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो नंदू एकदम आता है और उस जो इंसान है जो बोला है, उसको ऐसे पकड़ के सीधा ले जाता है गाँव के बाहर और वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ पे धमकी देता है उसको, आज के बाद तू अगर ऐसा कुछ बोला, तेरी हड्डी पसली कर दूँगा मैं। तो ऐसा बोल के नंदू अंदर आ जाता है और फिर डिबेट क्लोज़ हो जाती है, तब तक कि ठीक है, मैं रखूँगा इस बच्चे को। तो एक मौसी जी आती है और पूछती है उससे कि इसका नाम क्या रखेगा, तूने नाम सोचा है? तो पता नहीं, शिवांश पंडित को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि कल रात को जो मैं इसको ले जा रहा था, तो जब इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पता नहीं क्यों इसके अंदर एक तेज महसूस हुआ, एक पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ महसूस हुआ मुझे और बस उससे मुझे लग रहा है कि मैं इसका नाम रुद्रांश रखूँ। मेरा नाम शिवांश है और ये रुद्र का अंश मुझे लग रहा है, तो मैं इसको रुद्रांश रखता हूँ इसका नाम। तो तब ऐसा इसका नाम रुद्रांश पड़ा है। जो प्रॉपर रीज़न है वो आपको बाद में बताऊँगा, राइट? मैं कुछ-कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, कुछ-कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। वो औरत का जो एक चीज़ है, क्या हुआ था उसके साथ, राइट? और सब उसके भी डिस्कस करते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे बता दूँगा तो थोड़ा हो जाएगा, राइट? लेकिन रुद्रांश का नाम रुद्रांश क्यों पड़ा? वो यही था कि शिव का अंश शिवांश, वैसे रुद्र का अंश सॉरी, जैसे शिव का अंश शिवांश, वैसे रुद्र का अंश रुद्रांश, राइट? तो यही है ये पहला 1 से 10 मिनट का सीन, राइट? और काफ़ी मेरा फ़ेवरेट सीन है ये, मेरा काफ़ी फ़ेवरेट सीन है क्योंकि जिस तरीके का मैं सोच रहा हूँ सिनेमेटोग्राफ़ी, तो मतलब अभी तक मुझे पता ही नहीं है क्या है, लेकिन ड्रामा मैं जो सोच रहा हूँ ना, इसके अंदर जो मैं एक डिवाइन जो एक मोमेंट है ना, वो जो मैं चाहता हूँ बड़े पर्दे पे क्रिएट हो, राइट? जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। पता नहीं यार ये कब बना पाऊँगा मैं, कौन मुझे ये हेल्प करेगा ये बनाने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन महादेव से दुआ करता हूँ कि हो जाए बस ये। अगर कहीं पे क्लिक होता है, कहीं पे ये कोई देख लेता है और किसी को पसंद आ जाता है ये पहला सीन, राइट? क्योंकि काफ़ी सारे सीन हैं ऐसे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ, राइट? तो होप रखता हूँ, इसी होप के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और यही बोलूँगा, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, पता नहीं कैसा लगा आपको? कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट? और कुछ भूल-चूक हो तो उसका भी सजेशन देना मुझे। बाकी ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मिलता हूँ मैं, कुछ और भी लिखूँगा इसके आगे, जितना भी लिखने वाला हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। सब कुछ नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें, राइट? बाकी कोई नहीं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े करिए। हर हर महादेव।